दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना। इसके पहले हमने आपको गॉस की प्रमेय बताई थी, गॉस की प्रमेय की परिभाषा बताई थी और आपको फॉर्मूला बताया था। उस वीडियो को हमने ट्रिक से बताया था। इस वीडियो में हम गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना सीख रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप वो वाला वीडियो देख लेंगे गॉस की प्रमेय क्या है, उसकी परिभाषा और फॉर्मूला, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक से बताया था। कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसको मैं ट्रिक से बताता हूँ। उस वीडियो को मैंने ट्रिक से बताया था और जो ट्रिक उसमें लगाई थी वही ट्रिक से मैं गॉस की प्रमेय को सिद्ध करूंगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप वो वाला वीडियो देख लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप उस वीडियो को बाद में देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिएगा। बाद में वो ट्रिक मैं इसमें बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई देखो, गॉस की प्रमेय सिद्ध करना बहुत आसान तरीके से करेंगे। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और आपकी सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है पीडीएफ की। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से लिखना है उसी तरीके से पीडीएफ में लिखा हुआ है। तो आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और आपकी लिखने की टेंशन खत्म। आप मेरा जब भी वीडियो देखा करो तो कॉपी पेन हटा करके बैठ देखा करो, कॉपी पेन रख दिया करो एक तरफ और मेरा वीडियो देखा करो, ठीक है। तो देखो, गॉस की प्रमेय हम बहुत आसानी से सिद्ध कर देंगे। देखो ट्रिक हमारी क्या थी, सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कोई भी चीज सिद्ध करनी होती है हमको उसका फिगर समझ में आना चाहिए। अब हम गॉस की प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं तो अगर हम इसका फिगर समझ लेंगे तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो देखो फिगर हम बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। क्या है, सबसे पहले हमने एक बिंदु रख दिया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। एक हमने बिंदु रखा और इस बिंदु का कोई ना कोई नाम होगा, हमने बिंदु ओ नाम रख दिया। इस बिंदु का नाम ओ है। और अब देखो ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे ट्रिक की तरफ भी पढ़ेंगे। तो गॉस क्या थे, बॉस थे। गॉस को हमने बॉस बना लिया था। अब बॉस के पास बहुत रुपए था, बॉस के पास बहुत रुपए था। उसके अंदर क्या था, घमंड था। जब जिसके पास ज्यादा रुपया आ जाता है उसके अंदर घमंड आ जाता है। घमंड को हम दूसरी परिभाषा में क्या कहते हैं, आवेश, जोश आ जाता है कि हम कुछ भी कर देंगे, हम कुछ भी मकान खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, जोश आ जाता है, आवेश है उसके अंदर। तो भाई जो आवेश था वो हमने क्यू रख दिया इस बिंदु के ऊपर। इस बिंदु के ऊपर हमने क्यू आवेश रख दिया, ठीक है, क्यू आवेश रख दिया। अब देखो यार भाई, ये बताओ बॉस के पास कितना रुपए है, 5 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, 50 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है उसके पास कितना रुपया होगा? आपको पता नहीं है, आपको शंका है। आप सोच रहे होंगे यार देखने में बढ़िया लग रहा है, कंपनी इसकी चल रही है, इसके पास बहुत रुपया होगा, लेकिन पता नहीं कितना रुपया होगा। 10 करोड़ भी हो सकता है, 20 करोड़ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो देखो आपके पास शंका है, इस शंका का समाधान में बदल दो इस शंका को। तो शंका से क्या निकल के आया, शंकु। तो हम एक शंकु बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताओ यार। एक शंकु बना दिया जाए, एक शंकु हम बना देते हैं। चलो भाई शंकु बना दें। नहीं यार, अब देखना, आप शंकु तो बना लेते होंगे। चलो भाई शंकु बना लेते हैं तो अच्छी बात है, यहां पर आपको काम आ गया बनाने के लिए। तो आपने क्या किया, यहां पर एक शंकु बना दिया, शंकु बना दिया ना। अब ये पृष्ठ है, समझ रहे हो, ये छोटा सा पृष्ठ बन गया। अब यहां पर बिंदु क्यू है और यहां पर भी कोई ना कोई बिंदु होगा, तो हम यहां पर बिंदु पी रख देते हैं, समझ रहे हो। जो यहां पर भी हम एक बिंदु पी रख देते हैं। अब पी बिंदु रख दिया। अब इस बिंदु ओ बिंदु से जो क्यू रखा है और इसकी दूरी पी की दूरी क्या होगी, पी की दूरी क्या होगी आप बता सकते हैं? इसकी दूरी क्या होगी हम बताते हैं। इसकी दूरी हमने आर मान ली, बिंदु ओ से पी की दूरी हमने आर मान ली। आर मानी है तो भाई बता दो, हाँ आर मानी है हमने। आपने बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी आर मान ली, इनके बीच की दूरी आर है। अब देखो क्या हम करेंगे। अब जब देखो बॉस के पास बहुत रुपए था, इतना तो आपको समझ में आ गया, उसके पास बहुत रुपए था, तो उसको लोग मारने की कोशिश करेंगे। उसको मारने की कोशिश करेंगे तो बॉस ने पहले से इंतजाम कर रखा है, इसने अपने अंदर बॉडीगार्ड रख लिए हैं। जब भी ये कहीं बाहर जाता है तो बॉडीगार्ड उसको घेर करके चलते हैं बॉस को। तो क्या हुआ, बॉस उसको घेर लिया। अब ये आवेश है भाई, घेरा बनाएंगे, बॉडीगार्ड यहां से घेरा बनाएंगे क्योंकि यहां जगह खाली रह जाएगी।
तो ये बॉडीगार्ड ने घेर लिया इसको, क्या किया बॉडीगार्ड्स ने इस आवेश को यानी कि ये आवेश क्या था, बॉस, यानी कि जो बॉस था वो बॉस यहां पर बैठा हुआ है इस बिंदु पर, बॉस को हम आवेश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉस बैठा हुआ है, बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया। अब देखो ये क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, चलो भाई बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो हमने इस क्षेत्रफल का नाम ए रख दिया, ठीक। अब आपने इस क्षेत्रफल का नाम ए रख दिया, ऐसे रख दो, इस क्षेत्रफल का नाम आपने ए रख दिया। अब आपने इस क्षेत्रफल का नाम ए रखा है, तो अब यहां पर क्या होगा, देखो जो बिंदु आवेश होता है, आपने पढ़ा होगा, जो आपने जरूर पढ़ा होगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ, तीव्रता ये होगी, पी को हम यहां थोड़ा नीचे रखते हैं, बढ़िया रहेगा, चलो पी को नीचे रख दिया। अब यहाँ पर जो बिंदु था, ठीक है, अब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर तीव्रता निकालनी है, तो हमने यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत छोटा क्षेत्रफल है, समझ रहे हो, बहुत छोटा क्षेत्रफल है, तो यहाँ से हमने क्या किया, क्षेत्रफल है तो एक दिशा इस तरफ हमने निकाली डी ए, डी का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, और ए का मतलब क्षेत्र, बहुत छोटा क्षेत्रफल है। तो अब यहां से भी देखेंगे, यहां पे हम कर सकते हैं डी ए, करना चाहें कर दे, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने ऐसे ही कर दिया है, ठीक है। तो अब डी ए और ई के बीच कोई कोण बनेगा, वो कोण बनेगा थीटा। क्या आपने कभी घन कोण पढ़ा है, घन कोण, घन कोण क्या होता है, तो घन कोण क्या होता है, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं घन कोण क्या होता है। घन कोण क्या होता है आखिरकार, घन कोण क्या होता है, इसमें घन कोण की क्या जरूरत पड़ गई भाई, जरूरत पड़ी है क्योंकि हम सिद्ध करना है इसलिए जरूरत पड़ी है। तो सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो किसी पृष्ठ द्वारा, जब कोई पृष्ठ होता है, देखो ये छोटा सा पृष्ठ है जिससे पी बिंदु रखा हुआ है, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण घन कोण होता है। तो अब यहां पर क्या बन रहा है, किसी बिंदु पी द्वारा किसी बिंदु पर, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण घन कोण होता है। तो हमने क्या किया, अब जब बताओ ये पृष्ठ छोटा सा है और इस बिंदु पर देखो ये पृष्ठ के द्वारा एक यहां पर आया, एक यहां पर आया, तो इनके बीच कोण बनेगा, कोण क्या बनेगा, घन कोण बनेगा। घन कोण जब बना तो इनके बीच घन कोण बना तो थीटा बना, और घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा, घन कोण को हम डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं। घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा, और इनके बीच की दूरी आर है, आप समझदार है ना, तो थीटा डी ओमेगा बन गया। इसको आप डी ओमेगा को बाहर भी रख सकते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो थीटा क्या है, डी ओमेगा। भाई यार वीडियो थोड़ा लंबा हो जाया करे तो यार परेशान मत हुआ करो, क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं आपको कम से कम कोशिश करता हूँ कि पढ़ाऊं, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखो भाई यही हमारा फिगर था, बस इतनी सी बात थी, ये हमारा फिगर बन गया। अब आ जाओ यार, आपको किस तरीके से कॉपी में लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं, तो चलो आ जाओ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गॉस के नियम की उत्पत्ति, आपने व्हाइट बोर्ड में देखा होगा, उसमें लिखा था गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, और यहाँ पर लिखा है गॉस के नियम की उत्पत्ति। ये भाई एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, एग्जामिनर बहुत घुमाता है। उत्पत्ति का मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाना, गॉस के नियम की उत्पत्ति का मतलब है सिद्ध करना। तो हमने अभी आपको फिगर समझाया था, फिगर हमने समझाया था ये क्यू आवेश है, ये घन कोण है, और क्यू से और बिंदु पी की दूरी आर है, और बिंदु आवेश के कारण किस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना था, तो हमने ये विद्युत क्षेत्र ई होता है इसलिए हमने ये परिमाण है इसका, और ये विद्युत क्षेत्र और क्या है ये अल्पांश क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। अब क्षेत्रफल ये बड़ा वाला क्षेत्रफल है और ये छोटा वाला क्षेत्रफल है, ये डी। ओके क्लियर ना इतना। तो अब आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, तो भाई एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाना, आप अच्छे से हो भी जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर दिख रहा है बिंदु आवेश Q के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैंने आपको समझाया था ना, ये जरूर आएगा। तो अगर आपको पढ़ना है कि E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर कैसे आया, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब आगे क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश dA के बीच का कोण थीटा हो तो फाई फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, अगर विद्युत फ्लक्स अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर उस वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं विद्युत फ्लक्स का, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, ई क्या है विद्युत क्षेत्र, ए क्या है क्षेत्रफल। वहां पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की बात हुई थी, इसलिए हमने क्या किया, ई ए कॉस थीटा। अब देखो वहां पर क्या था, अल्पांश क्षेत्रफल था डीए। यहां पर देखो पूरा क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूला है। अब असली बात तो नीचे है, वहां पर डीए क्षेत्रफल था, अल्पांश क्षेत्रफल था, इसलिए अल्पांश फ्लक्स भी होगा, इसलिए अल्पांश फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 क्या था, देखो अच्छे से। समीकरण 2 है डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह ई का मान रख देंगे। ई का मान हम क्या रखेंगे, ई का मान हम रख देंगे ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हम ई की जगह रख देंगे। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो डी फाई बराबर ई का मान हमको रखना था, तो हमने रख दिया। क्या है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा लिखा हुआ, तो वो हमने रख दिया। बस ई का मान है इतना। अब आगे देखते जाओ बस क्या होता है आगे। डी फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू, अब क्यू का हमने गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमने इसको पूरा एक तरीके से रख लिया है। तो क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इतना क्लियर ना, एक बार आप देख लो यार, आपको कुछ चीज समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्यू का हमने जो डी ए कॉस थीटा था, तो हमने इसको इसमें मिला लिया, तो क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पूरे के अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। अब देखो अल्पांश क्षेत्रफल डीए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक कोण, अल्पांश क्षेत्रफल डीए द्वारा ओ पर आंतरिक कोण डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, घन कोण होता है। मैंने बताया था किसी पृष्ठ द्वारा, पृष्ठ में क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर लिख दिया अल्पांश क्षेत्रफल डीए द्वारा, क्योंकि वहां पर अल्पांश क्षेत्रफल था। तो अल्पांश क्षेत्रफल डीए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक कोण डी ओमेगा, ये घन कोण है। तो घन कोण बराबर क्या होता है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको भाई आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कैसे आया। क्योंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन का आर स्क्वायर। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ ए, जो बड़ा वाला पृष्ठ ए था, बाहर की ओर अब फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, डी फाई बराबर 1/4πε0 इंटू, मैंने ये इसलिए लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कौन सी चीज कहाँ हमको रखनी है। तो डी फाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, डी ओमेगा की वैल्यू। तो डी फाई बराबर जो क्यू था हमने इस तरफ रख लिया, तो क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा, इसमें क्या हो गया डी ओमेगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हमने रख लिया डी ओमेगा। अब देखो समाकलन करने पर, आप अगर मैथ के छात्र हैं तो आपको पता होगा समाकलन क्या होता है। समाकलन का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, थोड़ी परिभाषा में आपको बताऊं, अगर आप तुरंत समझ जाएंगे। तो जो छोटी चीज होती है, कोई अगर बड़ा पृष्ठ है, अगर हमसे कोई छोटी चीज लेते हैं तो डी फाई का प्रयोग करते हैं। अगर हमको संपूर्ण निकालना होता है, यानी कि पूरे पृष्ठ का निकालना आता है, तो अगर हम समाकलन कर देते हैं संपूर्ण निकल आता है। तो संपूर्ण डी फाई, ये फ्लक्स क्या था, अल्प पृष्ठ, मतलब जो फ्लक्स था अल्प फ्लक्स था। तो डी हमने इसलिए लगाया था क्योंकि ये अल्प फ्लक्स है। तो डी फाई
अब हमको पूरा फ्लक्स निकालना था ना, हमको पूरा फ्लक्स निकालना था, इसलिए हमने समाकलन कर दिया। इक्वल टू, फिर समाकलन करेंगे Q अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब क्योंकि डी ओमेगा का भी समाकलन करना होगा हमको। आप जैसा कि देख पा रहे हैं हमने समाकलन किया था तो डी फाई वहां पर लिखा हुआ था, अब डी हट गया है, अब ये संपूर्ण फ्लक्स आ चुका है। और समाकलन के अंदर कोई भी कांस्टेंट चीज होती है जो बदल नहीं सकती, वो बाहर आ जाती है। तो Q अपॉन 4πε0 ये कांस्टेंट है, ये बदल ही नहीं सकता, इसलिए ये बाहर आ गया और समाकलन लग गया डी ओमेगा में। और डी ओमेगा था जो घन कोण था, तो अगर इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4π होती है, इसकी वैल्यू 4π होती है। तो अगर हम क्या करें, फाई है, फ्लक्स है, फाई बराबर Q अपॉन 4πε0 इंटू, अब डी ओमेगा की जगह हम 4π लिख सकते हैं क्योंकि समाकलन डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4π, तो हमने यहाँ पर 4π लिख दिया है। क्लियर ना इतना। अब देखो यार, जो पाई था और जो यहाँ पाई था, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ गया Q अपॉन ε0। 4π है ये, और यहाँ पर भी क्या है 4π, तो 4π से 4π कैंसिल, तो क्या आ गया Q अपॉन ε0। आप देख पा रहे हैं, देखो क्या आ गया, ये आ गई गॉस की प्रमेय, हमने सिद्ध कर दी, फाई बराबर Q अपॉन ε0। ओके क्लियर। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।